डे टू डे लाइफ में इंटरनेट एक अहम हिस्सा हो गया है क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा वाइड स्प्रेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग हो या फिर बिजनेस हो या फिर आपका एजुकेशन हो या फिर कंसल्टेशन हो या फिर आपका जैसे कि हेल्थ रिलेटेड इशू हो या फिर आपका कोई भी फिटनेस या फिर फैशन रिलेटेड कंसल्टेशन क्यों ना हो। तो आपका ट्रैवल प्लान हो या फिर आपका एंटरटेनमेंट हो या फिर आपका शॉपिंग हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर की चूजिंग करने के बारे में क्यों ना हो, तो आप घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो घर हो या फिर ऑफिस क्यों ना हो, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे रहते हैं जो कि इंटरनेट के साथ एक साथ जुड़ते हैं। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस जो होते हैं, जो कि स्मार्ट टीवीज़ हो या फिर प्रिंटर हो या फिर लैपटॉप हो या फिर पीसी हो या फिर आपका स्मार्टफोन हो या फिर टैब क्यों ना हो, ये सारे एक साथ एक नेटवर्क में जुड़ते हैं और इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। तो ऐसा कोई डिवाइस है जो कि एक साथ एक नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके इंटरनेट के साथ जोड़ता है। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि भाई मॉडेम मॉडेम एक ऐसा चीज़ है जो कि हम एट ए टाइम एक ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो मॉडेम में हम एट ए टाइम एक डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल डिवाइस की जब बात करते हैं तो ऐसा कोई डिवाइस है जो कि हम एक एट ए टाइम बहुत सारे डिवाइस को एक साथ एक नेटवर्क में इंटरनेट के साथ जोड़ सकते हैं, तो जिसका नाम है रूटर। तो राउटर के बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिराम और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ब्लिंक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रूटर के बारे में। तो रूटर क्या होता है और रूटर कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब करिए टेक्नोलॉजी ब्लिंक यूट्यूब चैनल, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि एक लोकल नेटवर्क बिल्डअप करता है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और रूटर के माध्यम से इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। जैसे कि लोकल नेटवर्क जो बोलते हैं, ये वायरलेस भी हो सकता है या फिर वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपका जो राउटर है वायरलेस टाइप का है या फिर वायर्ड टाइप का है। अगर वायरलेस राउटर हो तो एक वायरलेस नेटवर्क बिल्डअप होता है जिसको हम वाईफाई नेटवर्क भी बोलते हैं। तो ये वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट को एक्सेस भी करते हैं। तो जैसे कि हमारे घर में हो या फिर कोई प्राइवेट ऑफिस में एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट किया जाता है राउटर के माध्यम से और मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट एक्सेस भी करते हैं। अगर वेयर्ड राउटर हो तो एक वेयर्ड नेटवर्क बिल्डअप किया जाता है जिसमें डिवाइसेस वेयर के माध्यम से नेटवर्क को कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट एक्सेस भी करते हैं। तो राउटर नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइस और इंटरनेट के बीच डाटा कम्युनिकेट कराता है। जैसे कि कनेक्टेड डिवाइस से डाटा इंटरनेट को भेजना है या फिर डाटा इंटरनेट से रिसीव करना है, तो ये सारे जो काम कम्युनिकेशन का काम राउटर के माध्यम से होता है। तो इसलिए राउटर को सेंट्रल नोड भी बोलते हैं। सबसे पहले जो भी डाटा सेंड करना या फिर डाटा रिसीव करना, तो सारे काम इसके माध्यम से होता है। तो राउटर एक स्मॉल कंप्यूटर जैसे होते हैं जिसमें सीपीयू मेमोरी रहते हैं जो कि इनकमिंग डाटा और आउटगोइंग डाटा को मैनेज करते हैं। डाटा कहाँ से आते हैं और डाटा को कहाँ भेजना है, ये राउटर मॉनिटर करता है और उसलिए इसे ट्रैफिक मैनेजर भी बोलते हैं। तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क के बीच में डेटा कम्युनिकेट करता है। जैसे कि डाटा सेंड करना, डेटा को रिसीव करना, डेटा को एनालाइज करना और डाटा के लिए एफिशिएंट और फास्टेस्ट रूट प्रोवाइड करना। तो जो ये राउटर होता है ये नेटवर्क लेयर में काम करता है जो कि OSI मॉडल लेयर 3 में काम करता है। तो इसमें आपको सिंपल से बता दूं कि ये जो डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जब ट्रांसफ़र होता है, ये ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में ट्रांसफ़र होता है जिसको कि हम डेटा पैकेट्स भी बोलते हैं। तो ये जो डेटा पैकेट्स या फिर जो डेटा होते हैं ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को ट्रांसफ़र होते हैं और उसके बाद एंड यूजर तक पहुंचते हैं। तो ये एंड यूजर तक कैसे पहुंचते हैं, तो सिंपल सी इसमें होता ये है कि जब हम कोई डाटा भेजते हैं तो सबसे पहले हमारा नेटवर्क में जो राउटर होता है उसके पास डाटा रिक्वेस्ट जाता है।
तो सबसे पहले राउटर डाटा को एनालाइज करता है और उसमें आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करता है। तो डाटा कहाँ जाना है, तो आइडेंटिफाई करने के बाद जो आईपी एड्रेस होता है उसका करस्पॉन्डिंग नेटवर्क को डाटा को भेज देता है। जैसे कि ये क्या होता है कि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जाता है, दूसरे नेटवर्क से तीसरे नेटवर्क को जाता है। ये अलग अलग नेटवर्क होते हुए ये एंड यूजर तक पहुंचता है। तो ऐसे ही तो अलग अलग राउटर जो होते हैं करस्पॉन्डिंग नेटवर्क में तो डाटा को फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके बाद डाटा एंड यूजर तक पहुंच जाता है। तो उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि कोई भी एक नेटवर्क में जुड़ा एक स्मार्टफोन से एक जीमेल अकाउंट एक्सेस करता है। तो जब लॉगिन करता है तो इमीडिएटली क्या होता है कि एक डाटा रिक्वेस्ट एक नेटवर्क में जनरेट होता है और वो डाटा रिक्वेस्ट राउटर के पास चले जाता है। तो सारे जीमेल का जो डाटा रहता है, जीमेल में जो ईमेल रहता है या फिर अटैचमेंट रहता है, वो सारे गूगल के सर्वर में स्टोर होता है। तो इसमें जब डाटा रिक्वेस्ट जनरेट होता है नेटवर्क में और वो डाटा रिक्वेस्ट राउटर के पास चले जाता है, तो राउटर क्या करता है, इसको एनालाइज करता है और आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। तो वो आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करने के बाद वो डाटा रिक्वेस्ट को करस्पॉन्डिंग नेटवर्क के पास भेज देता है। तो ऐसे अलग अलग नेटवर्क होते हुए ये डाटा रिक्वेस्ट गूगल का जो नेटवर्क रहता है उसके पास पहुंचता है। तो उनके जो नेटवर्क रहता है वहाँ पे भी एक राउटर रहता है जो कि वो डाटा रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उसको एनालाइज करता है और आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करके करस्पॉन्डिंग सर्वर के पास डाटा रिक्वेस्ट को भेज देता है। तो करस्पॉन्डिंग सर्वर क्या करता है कि उसमें जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होता है वो वापस वो अपना जो नेटवर्क का राउटर होता है उसके पास भेज देता है। तो वो राउटर क्या करता है, वो डेटा को करस्पॉन्डिंग हमारे जो नेटवर्क का जो राउटर होता है वो उसके पास भेज देता है। तो हमारा जो नेटवर्क में जो राउटर होता है वो डेटा को करस्पॉन्डिंग यूजर के पास भेज देता है। तो उसमें क्या होता है कि जो गूगल का अकाउंट ओपन हो जाता है। इसमें एक्चुअली बहुत सारे स्टेजेस में डेटा अलग अलग नेटवर्क माध्यम से एंड यूजर तक पहुंचता है और अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से डाटा फिर वापस भी एंड यूजर तक पहुंच जाता है। तो ये एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है। तो ये अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से डाटा पहुंच जाता है। तो ऐसा एक्चुअली डाटा कम्युनिकेशन जब होता है तो सबसे पहले आईपी एड्रेस जो होता है वो सबसे अहमियत होता है, जो कि आईपी एड्रेस सपोज या फिर आप कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो वेबसाइट का नाम कुछ गलत हो जाता है या फिर डोमेन नेम गलत हो जाता है तो ये जो डाटा रिक्वेस्ट जनरेट होता है वो राउटर के पास जाता है, राउटर एनालाइज करता है, तो ये फिर वो डाटा रिक्वेस्ट में वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। डाटा कहाँ से जाता है, कहाँ से आता है, वो सारे जो मॉनिटर होता है वो राउटर के माध्यम से मॉनिटर होता है। तो डाटा को कैसे मैनेज किया जाए या फिर डाटा को कैसे करस्पॉन्डिंग रूट प्रोवाइड किया जाए, तो ये सारे जो काम है वो राउटर करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।